औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अन-निसा शुरू करेंगे आज। अन-निसा यानी कि ख़वातीन। इसमें क्योंकि अब हम देखेंगे मदनी सूरत है और माशरत डिस्कस होगी मुसलमानों की। मदीने में मुखातबीन हम ये जानते हैं अच्छी तरह 13 साल का जो मक्का दौर था उसमें बुनियादी तौर पे मुखातबीन रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो कुरैश थे, फिर जो लोग मुसलमान होते जा रहे हैं और अहले किताब बिल्कुल आखिर में मक्का के दौर में मुखातबीन बन गए थे। क्योंकि इस वक्त तौहीद की दावत दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने खड़े हैं ये अल्लाह के भेजे हुए नबी, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, तो इनकी रिसालत की क्या दलाइल हैं और जिस आखिरत के बारे में ये तुम्हें मुतनब्बा कर रहे हैं कि वो होकर रहेगी, आकर रहेगी, उसके दलाइल क्या है। और ये दलाइल ज़ाहिर है कुरैश को देने थे उनके अपने अंदर से, उनके चारों तरफ फैले हुए अल्लाह की निशानियों में से, जिन रास्तों से वो गुज़रते थे उन रास्तों में से, जो तारीख़ वो जानते थे उस तारीख़ में से। उनको किताबों की दलाइल नहीं देनी थी, किताबें तो थी नहीं उनके पास, किताबों के इल्म तो वो रखते नहीं, तो उम्मी कहलाते थे। इसलिए 2700 साल से लगभग उन्होंने न नबी देखे थे न रसूल देखे थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद उनके पास कोई नबी कोई रसूल तशरीफ़ नहीं लाए थे। और जो मुसलमान होता जा रहा था उसको मक्का के दौर में जो भी सूरतें आप पढ़ेंगे उसमें सब्र की तलकीन मिलती जाएगी आपको कि तुम साबित कदम रहो, तुम सब्र करते रहो, जल्दी तुम्हें फ़तह मिलेगी, सरफराजी तुम्हें मिलेगी। यही रसूलों की तारीख़ है, यही नबियों की तारीख़ है, जो उनका साथ देता है उसको सरफराजी मिलती है। फिर मदनी दौर शुरू हुआ, 10 साल लगभग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में गुजारे उन्होंने। अब उनके सामने जो लोग खड़े थे वो कौन थे? वो ज़ाहिर मुसलमान थे, उनका माशरा तश्कील पा रहा था। उनके सामने अहले किताब थे और वो लोग जो मुनाफिकीन थे, जो दोनों तरफ मौजूद होते थे। इनके साथ आते थे मुसलमान के साथ तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, और जब जाते थे उनके पास जो इनकार कर रहे थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मुखातिबीन बन गए थे। फिर वो कौमें भी मुखातिबीन बन गई थी जिन पे इनकी जानिब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त इरसाल कर दिए थे। मदीन में मुसलमानों को ज़ाहिर हिदायत जारी करनी थी कि तुम्हारी किरदार साजी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा इखलाक कैसा होना चाहिए, तुम्हारा माशरा कैसा होना चाहिए, इसकी बुनियादें किन उसूलों पर होनी चाहिए, इसकी इस्लाह किन बुनियादों पे मैंने करनी है। ज़ाहिर इसे कहते हैं सही मानों में जो इंसान की तारीख़ ने अगर कोई इनकलाब देखा है तो वो नबियों की तालीम से देखा है अभी। और जो मालूम तारीख़ में इनकलाब देखा, ज़ाहिर है 2000 साल पहले का तो इल्म मौजूद भी नहीं, लाइब्रेरियों में मौजूद नहीं है जिसे हम सही इल्म कह सकें। तो वो जो रोशन तारीख़ देखी है इंसान ने जिस इल्म की, वो पिछले 2000 लगभग साल में देखी। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद हैं जो फैली हुई भी नज़र आती हैं, जिस भी हद तक नज़र आती हैं, और फिर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो जगमगाती भी मौजूद हैं दुनिया में। किताब उसकी कुरान, अमल उसका सुन्नत। तो फिर अहले किताब को उनकी तारीख़ में से हवाले दिए जाते हैं। अहले किताब को बताने की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह को पहचानो क्योंकि आसमान में निशानियाँ, ज़मीन में निशानियाँ हैं, अल्लाह को तो ये पहचानते हैं। इनको तो ये बताया जाता है कि तुम्हारी किताबों में ये लिखा था, तुम इससे रूगर्दानी नहीं करो, इसका इनकार मत करो, इसमें तहरीफ मत करो, अपने फ़िक़्ह को शरीयत कह के बयान मत करो। इनको तो ये बार बार मुतनब्बा किया जाता था और मुनाफिकीन को तंबीह की जाती थी। जब भी आप कोई मक्की सूरत पढ़ेंगे ये कदर मुश्तरक होगा, उसमें उसके मुखातिबीन भी यही होंगे और उसके मौज़ूआत भी यही होंगे। जब भी आप कोई मदनी सूरत पढ़ेंगे उसका कदर मुश्तरक हमेशा ये रहेगा, उसके मुखातिबीन भी यही रहेंगे और उसके मौज़ूआत भी यही रहेंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जब भी हम मदनी सूरत पढ़ने बैठेंगे, ख़ासकर जो बड़ी सूरतें होंगी उनमें मज़ामीन आने के हमारे सामने। और हम जानते हैं कि कुरान की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इसमें इसका तारुफ़ अल-फ़ातिहा है और इसमें जो फ़ैसलों की सूरत है कि अब रसूल के मानने वालों के साथ क्या होना है और रसूल के इनकारियों के साथ क्या होना है, वो सूरह तौबा है दरअसल, जो कि 9वें नंबर की सूरत है कुरान की। तो बाकी कुरान क्या है? बाकी कुरान इस आगाज़ से लेकर उस अंजाम तक, सूरह तौबा पढ़ें तो ख़ुद निशानी देती है कि ये आखिरी सूरत है कुरान की। लेकिन दुनिया भर के आप तारीख़ दानों को जमा कर लें तो उसको सेकंड लास्ट बताते हैं, है ये आखिरी सूरतों में से ही। सेकंड लास्ट हो तो भी आखिरियों में से है, और आखिरी है जो कि अपने मजमून से बता दिए तो है ही आखिरी। तो ये सूरत है सूरह तौबा, जो कि 9वें नंबर पे पढ़ लेते हैं कुरान में हम। तो अभी कितनी सूरतें आने पीछे बाकी हैं? 114 सूरतें हैं, तो 9 अगर निकाल भी लें आप तो 105 सूरतें बाकी हैं यहाँ से यहाँ तक, यूनुस से लेकर नास तक। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो सूरत नंबर 2 से लेकर 8 तक जारी है, ये सब कुछ आपके सामने खोल के रख देती है कि जो अंजाम तुम्हारे सामने आ रहा है इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है कि अल-बकरा से अल-माइदा तक हम पढ़ते हैं तो ये अहले किताब की तारीख़ है, ये अहले किताब की गलतियाँ हैं, ये अहले किताब को की जाने वाली तंबीहात हैं और मुसलमानों को दी जाने वाली हिदायत हैं।
तो शरीयत की ज़्यादातर हिदायत आपको यहाँ पर मिलेंगी, बाकी जगह भी मिलती है आपको, लेकिन बुनियादी तौर पे अल-अनाम से अल-अराफ तक आपको कुरैश के बारे में कि उनकी क्या गलतियाँ थी, उनके क्या अकीदे थे और उनमें क्या क्या गलतियाँ थी और क्यों थी, और नबी ने उनको कैसे मुखातिब किया, कैसे उनकी गलतियाँ उन्हें बताई, तो वह अनाम से अल-अराफ तक मिलता है। अनफाल तैयारी की सूरत है और तौबा फ़ैसलों की और फ़ैसलों के नफाज की सूरत है। और ये बाकी तारीख़ ये जो 23वें साल में आई है या 22वें साल के आखिर में तौबा, इसके बीच में कितने साल गुजर गए, इन सालों में क्या होता रहा, ये भी जानना चाहता है आज का मुसलमान भी और रहती दुनिया का कोई भी कारी कुरान का कि ये यहाँ तक मामला पहुँचा कैसे। ये मामला इस पूरे मरहले से गुजर के पहुँचा। इसमें 13 साल की मक्की ज़िंदगी है, इसमें 10 साल की मदनी ज़िंदगी है, तब जाकर ये वक्त आया था अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो रसूल को मानने वाला है वो आँखों से देख ले, जो वादे किए गए हैं वो सच हो गए, ये मक्का तुम्हारे हवाले किया जाएगा, सरफराजी तुम्हें मिलेगी। और जिन्होंने इस रसूल का इनकार किया है, जैसे कि इससे पहले जितने भी रसूलों का इनकार किया गया, उन्होंने दुनिया में अपना अंजाम देखा, आखिरत में उनका फ़ैसला मौखर नहीं किया जाता। ये जो अज़ाब जिसे हम कहते हैं, ये रसूलों के इनकारियों पर नाजिल करके दिखाया अल्लाह ताला ने। पूरी तारीख़ सुनाई है हमें नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी रसूल तक कि जब रसूल का इनकार किया जाता है तो आखिरत में जो होगा सो होगा। इस दुनिया में लाजमी इन्होंने क़यामत का मज़ा चखना है, अज़ाब चखना है। ये पूरी तारीख़ है जो कुरान एक दफ़ा फिर हमारे सामने ला के रख देता है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हम अल-बक़रा सूरह फ़ातिहा हम पढ़ चुके, अल्हम्दुलिल्लाह अल-बक़रा हम पढ़ चुके, हम सूरह आले इमरान पढ़ चुके और आज हम सूरह अन-निसा पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस तारुफ़ के बाद। क्योंकि मदनी सूरत है, इसका ज़माना ये ख़ुद बता दी थी कि ग़ज़वा उहद के बाद ये दी गई है मुसलमानों को, जो यहाँ से शुरू होने वाली है ख़ुद ही बता दी कि पहले क्या हो चुका। आले इमरान में अच्छी तरह मैं याद है हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने उहद के वाक़यात को तफसील से लिया था और बताया था कि तुम्हें साबित कदम रहना था, तुम्हें सब्र पे रहना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे अमल करना था। तुमसे गलतियाँ हुई, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन गलतियों से सबक सीख लो। तुमने भी नहीं करनी और रहते मुसलमानों ने भी इस तरह की गलतियाँ नहीं दोहरानी कि तुमने हुक्म अल्लाह का मानना है, इताअत और इत्तबा तुमने इस नबी की करनी है। ये करोगे तो तुम्हारी फ़लाह है, नहीं करोगे तो फिर अल्लाह से शिकायत तुम्हारी बनती नहीं है। और उसके बाद के ज़माने में सूरत दी जा रही है। ग़ज़वा उहद में हम जानते हैं मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा था, 70 के करीब शुहदा मौजूद थे, हो गए थे, असहाबा किराम शहीद। तो इस छोटी सी बस्ती में 70 घरानों में अब क्या मौजूद है, यहाँ पर बेवाएँ मौजूद हैं, यहाँ पर यतीम मौजूद है। यहाँ से ये सूरत शुरू करेगी अपने आप को इस बैकग्राउंड से। इसके मुखातबीन क्या रहेंगे, जो हमने पढ़ा है भी, मुसलमान इसके असल मुखातबीन रहेंगे और अहले किताब भी। लेकिन इसमें फ़र्क है, इसमें बकरा में और आले इमरान में। बकरा और आले इमरान में हमने गौर से पढ़ा था कि पहले अहले किताब को मुखातिब किया गया था। फॉर्मेट यह था उनका कि बहुत सारी देर तक सूरत में अहले किताब मुखातिब रहे थे, उनकी तारीख़, उनकी गलतियाँ। बकरा में यहूद, आले इमरान में नसारा। अब क्योंकि इधर है आगे बढ़ता जा रहा है मामला, उनकी गलती पर वाज़े किया जा चुका, हालात पे तबसरा होना है अब। और आप मुसलमानों को मुखातिब कर रहे हैं। मदीने में अब लोग मुसलमान होते चले जा रहे हैं, पूरी सोसाइटी मौजूद है, इसमें आखिरी नबी मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही मदीने के हुक्मरान भी हैं। तो अब मुसलमानों को बताया जाना है कि तुमने अब करना क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या वो बुनियादें हैं जो तुम्हारे किरदार अखलाक में होनी चाहिए, ताकि इन बुनियादों पर रहती दुनिया तक के मुसलमानों को अपने माशरों में जो उसूल कार फरमा रहेंगे उनके बारे में उनको हिदायत मिल जाए। और वो जब भी इस कुरान से रब्ता किया करें, जब भी इस कुरान को खोल कर बैठा करें, वो जान लिया करें कि नबी क्या कह कर गए। इस किताब से बाहर तो जो कुछ भी होगा वो तो माना ही जब जाएगा जब उस किताब के मुताबिक होगा। तो आखिर वो कहकर गए क्या हैं, इसके लिए ये किताब खोली जानी चाहिए, इसके लिए किताब पढ़ी जाती है, पढ़ी जानी चाहिए, इसके लिए किताब सरचश्मा हिदायत है, इसका और कोई मकसद ही नहीं है इसके अलावा। फिर मौज़ूआत क्या रहेंगे, मदनी मौज़ूआत ही रहेंगे। मुसलमानों की साले माशरत बुनियादी तौर पर इस सूरा का मौजू है, क्योंकि काफ़ी कुछ पहले ही यहूद और नसारा के बारे में बकरा और आले इमरान में बताया जा चुका। उसमें कुछ तबसरे मिल जाएंगे, वो आखिर में जाके मिलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास, तो अल्लाह ताला ने लोगों को मुखातिब कर लिया, तमाम लोग, ए लोगो, इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तक़वा इख्तियार रखो। क्या मतलब है, मुकम्मल ख़बरदारी में रहना है। जैसे कि तुम्हारी अकेले में की हुई कोई नेकी अल्लाह से ओझल नहीं होगी, ज़रूर बदला मिलेगा, सबके सामने हो, या अकेले में की हुई गलती भी अल्लाह से ओझल नहीं है। तो जब वो नेकी देने में किसी किस्म की कमी नहीं करेगा तो तुम्हारी पकड़ में भी कोई कमी नहीं है। मुकम्मल डर, खौफ, ख़बरदारी में रहना है हमेशा अल्लाह की, कि गलती से बच नहीं सकते। जितनी अच्छी उम्मीद में रहना है उतने ही खौफ में भी रहना है अल्लाह से। वो कोई झूठे वादे किसी से नहीं करता, उसने अपने नबियों के ज़रिए झूठे वादे नहीं करवाए, जो करतूत तय करा जाओ
और क़यामत में नबी तुम्हें कहेगा कोई बात नहीं, कातिल को भी दे दें, आप भी बड़े गफूर रहीम हैं, मैं भी रहमतुल लिल आलमीन हूँ, कातिल को भी दाखिल करें जन्नत में, जानियों को भी दाखिल करें जन्नत में, जिन्होंने बच्चियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए उनको भी जन्नत में दाखिल करें। ये सब झूठी बातें हैं जो हमने फैला रखी हैं, कुरान से बाहर की बातें हैं। कुरान हर सफ़े पे गवाही दे रहा है, जैसा लाओगे वैसा पाओगे। अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है वो क़यामत को बर्पा कर देगा। उसने अभी हम पढ़ेंगे जाके सूरह अनाम में कि रहमत की डेफिनेशन क्या है अल्लाह के पास, वो खुद बताएगा। हम जो दिल चाहे डेफिनेशन बनाए, अल्लाह ने बता दिया मेरी रहमत की डेफिनेशन है, मैं क़यामत को बर्पा कर दूंगा। किसी मजलूम को ये उस दिन तासुर नहीं मिलेगा कि मुझ पर दुनिया में जुल्म हुआ है। जब जालिम को पकड़ूंगा उसके सामने तो वो चाहेगा कि काश कुछ और जुल्म हो जाता अगर बदला ऐसा मिलना था। तो वो पुकार उठेगा, अल्लाह बड़ा रहीम है, क्योंकि उस रहमत समझनी है कि दुनिया को आखिरत से मिला के समझी जा सकती है। वरना तो जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है सिर्फ जुल्म हो रहा है, और अल्लाह खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह तमाशा देख रहा है, वो तमाशा नहीं देख रहा। उसने इम्तहान गाह से गुजारा है, जब वो बदले सामने रख देगा तो उसकी रहमत समझ में आ जाएगी। लिहाजा तकवा होना चाहिए, ना कोई अच्छाई उसकी नज़रों से ओझल है, ना कोई बुराई उसकी नज़रों से ओझल है। ये क्यों इस तरह बताई जा रही है बात, आगे देखें। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उसने तुम्हें एक ही नफ्स से पैदा किया है, तुम कोई अलग अलग नहीं हो। इंसानों को मुखातिब करके बता रहा है, एक ही जिन से तुम्हें पैदा किया है। वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी जिन से उसका जोड़ा भी बनाया है उसने, कमाल मेहरबानी की है। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर उन दोनों से क्या किया, फैला दिए दुनिया में मर्द और औरतें। ज़ाहिर है उसने आदम का इंतखाब किया, एक बड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद उसने हव्वा को उसकी जिन्स से बनाया, और इन दोनों के ज़रिए उसने दूसरे फेज़ में इंसानों में, जबकि वो अपने आप को खुद पैदा करने की सलाहियत रखते थे, क्या हुआ, पूरी दुनिया में फैला दिए उसने इंसान। ये हमारे माँ बाप है जिनके ज़रिए सब कुछ हुआ है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी, देखिए आयत ख़त्म नहीं हुई, दूसरी दफ़ा आ गया। वत्तकुल्लाहल्लज़ी, मुकम्मल तकवा रखना उस अल्लाह का। तसाअलूना बिही, जिसका वास्ता देकर तुम पुकारते हो कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर जुल्म ना करो, अल्लाह के वास्ते मेरा ये काम कर दो, अल्लाह के वास्ते देते ना, अल्लाह के वास्ते हम, तो जिस अल्लाह का वास्ता देते हो उससे ख़बरदार भी रहना, उससे वो ओझल नहीं है उसकी नज़रों से तुम। व तसाअलूना बिही वल अरहाम, और रहम के रिश्तों से भी बड़ी ख़बरदार रहना, कभी क़तअ रहमी ना कर लेना। ये जो रहम के रिश्ते हैं, ख़ास तौर पे जो बहन भाई हैं, जिनके केसेस से हमारे सिविल कोड भरे हुए हैं, जो एक दूसरे का नाम नहीं लेते, एक दूसरे को खाना नहीं पूछते, एक दूसरे के बच्चों को मिलने नहीं देते, ये वही सगे बहन भाई हैं जो विरासत के चक्कर में, जो आगे मौजू आएगा, क्यों अल्लाह ताला तमीज़ उठा रहा है, एक दूसरे को जान से मारने के दर पर हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कभी क़तअ रहमी ना कर बैठना। क्यों कि देख लो मैंने तुम्हें कहा था मेरा तकवा होना चाहिए, तुम मुझसे ओझल नहीं हो, मेरा तकवा होना चाहिए, मेरा नाम ले लेके पुकारते हो, मुझसे भी दुआएं मांगते हो मेरा नाम लेकर, एक दूसरे को वास्ता देते हो क़तर, तो इसका बड़ा लाज रखनी है तुम्हें, बड़ी ख़बरदारी में रहना है, और रहम के रिश्तों की बड़ी लाज रखनी है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, जान रखो कोई शक नहीं है अल्लाह ने तुम्हारा मुकम्मल निगरान है, अल्लाह तुम्हारे ऊपर। देखें एक आयत है और 3 दफ़ा बताया कि अल्लाह तुम्हें मुकम्मल तौर पर देख रहा है, तुम ओझल नहीं हो उससे। तो क्या बात बयान की जा रही है, फिर बयान की जा रही है कि तुम एक ही माँ बाप की औलाद हो, इससे सारे माशरे फैले हुए हैं, इससे ये कौमें बनी हुई हैं, बड़ा ख्याल से रहना है, अकेले नहीं हो दुनिया में रहते, पड़ोसी है तुम्हारा, भाई है तुम्हारा, माँ बाप हैं तुम्हारे, बीवी बच्चे हैं तुम्हारे, दोस्त अहबाब हैं तुम्हारे, सबऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे, सब तुम ही तो हो, ये एक ही इंसान तो है। अल्लाह तुम्हारे दरमियान मौजूद है, तुम्हारी निगरानी करता हुआ, और रहम के रिश्तों में ख़बरदारी रखना। ये वो आयत है जो हम में से हर एक को या तो सुनाई जा चुकी, निकाह के मौके पे हमारे बच्चों को सुनाई जानी है इंशाअल्लाह ताला। इसका इंतखाब किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस आयत का एहतमाम करके सुनाया जाता है कि अभी तो मियाँ बीवी बन रहे हो, तुमसे आगे ख़ानदान बनना है, तो ये अभी से अपने जहनों में, दिलों में, अपने नफ्स में बिठा लो कि क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे अंदर आ रही है, तुमसे आगे रिश्ते चलने हैं, तुम्हें भी रहम के रिश्तों का ख्याल करना है, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे सीख लें कि रहम के रिश्ते क्या होते हैं और अल्लाह क्या होता है। इस इदराक के साथ ये आयत हम पढ़ते हैं, अल्लाह की मेहरबानी उसने हमें समझाई है, बताई है। हम खुद भी अगर गलतियाँ हो गई तो दूर करें, जो मौजूद हैं उनका बहुत ख्याल रखें, और आगे अपने बच्चों तक मुंतकिल करें कि इस आयत का मतलब क्या है और उसकी अहमियत क्या है। अब चूँकि उसने सारी तमीद बांध ली है, सूरह आल इमरान पीछे तारीख़ मौजूद है, 70 घरों में यतामा मौजूद हैं, तो उसने बात यहाँ से उठाई है, व आतुल यतामा अमवालहुम, दे दो यतीमों का उनका माल, यतीमों का माल उनको दे दो। अब इनका कोई वाली रखवाला नहीं है ना, यतीम कहते ही उसको हैं जो नाबालिग बच्चे हों, उनका बाप मर जाए उसको यतीम कहते हैं, बालिग होकर मर जाए उसको यतीम नहीं कहते टेक्निकली। माँ मर जाए बलूगियत से पहले तो यसीर कहलाता है, बाप मर जाए तो यतीम कहलाता है। वातुल यतामा अमवालहुम, यतीमों का माल उनको दे दो,
वला ततबद्दलू, तब्दील करना हम भी कहते हैं, वला मत करना, तुम तब्दील मत करना, अल खबीस बित्तय्यब, अपने बुरे माल को उनके अच्छे माल से बदल मत देना। उनकी ज़मीन तुम्हारे पास है, भाई इसको 2 एकड़ देनी है, 200 गज़ देना है ना, चलो 200 गज़ दे देता हूँ, वो मेरी बेकार सी ज़मीन पड़ी है तो 200 गज़ ही ना, उसकी अच्छी 200 गज़ मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल मत करना ऐसी कोई सी भी मिसाल। अच्छा माल उनका ना लेके बैठ जाना, जो उनका माल है वही देना है उनको। अगर उनके माल के कम दर्जे तुमने बराबर के दी तो बराबर का नहीं ख्याल किया जाएगा, अल्लाह को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। वला ताकुलू, कुलू कहते हैं खाने को, तुम मत खा लेना। वला ताकुलू अम्वालहुम, उनका माल, वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, अपने माल में मिलाकर भी मत खाना उनका माल, ऐसा भी कभी मत करना। इन्नहू कान हुबन कबीरा, कोई शक नहीं है ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरी बात है कि तुम ऐसा करो उनके साथ। ना उनका माल बदलो अपने माल के साथ बुरे से अच्छे को, ना उनका माल अपने माल में मिला के खाओ। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू, अगर तुम ये इस बात से डरते हो कि हम तो इंसाफ नहीं कर सकेंगे, हम उनका उतना ख्याल नहीं कर सकेंगे जितना रखना बनता है। अभी 70 घर मौजूद हैं, छोटी सी बस्ती है, इन 70 घरों का किसी ने तो ख्याल रखना है। ये किसने ख्याल रखना है? ये बाकी उन घरों ने रखना है जिनमें लोग मौजूद हैं, जिनमें सरबराह मौजूद हैं, जिनमें काम करने वाले मौजूद हैं। अभी अपने घर का भी ख्याल करे और उसके घर का भी ख्याल करे, ला माला वैसा ख्याल तो नहीं हो सकता। तो इसका एक तरीका अल्लाह ताला ने सजेस्ट किया यहाँ पर कि अगर ऐसा है कि तुम समझते हो ऐसा नहीं कर सकोगे, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, मैंने तुम्हें कहा भी ख्याल रखो यतीमों का, तो एक काम कर सकते हो कि उनके घरों में अपने पार्टनर्स बना लो। अगर इनमें कोई बड़ी बच्चियां हैं जो शादी के काबिल हों, या इनकी बेवा माएँ हों जो शादी के काबिल हों, तो एक तरीका है कि उनको अपनी बीवियां बना लोगे, तो वो तुम अपने घर का भी ख्याल रखोगे, इनकी बात पुरुष भी करते रहोगे, और ये अपने बच्चों का, अपने छोटे भाइयों का खुद ख्याल अच्छा रख लेंगी, तो तुम्हारे साथ भी मिल जाएंगे और एक तरह से तुम्हारा दूसरा घर भी बन जाएगा। अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, तुम समझते हो ये नहीं कर सकोगे उनकी देखभाल, तो क्या करो, फ़न की हूँ, तुम निकाह कर लो, माँ ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, जो तुम्हें मौजू लगती हों, भली लगती हों उन ख़वातीन में से, भले वो 2-2 दूसरी शादी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। फ़इन खिफ्तुम, लेकिन अगर तुम्हें यह महसूस हो, ये तुम्हें खौफ हो, अल्लाह तादिलू के तुम इंसाफ नहीं रख सकोगे, किसी एक न एक को तुम नज़रअंदाज कर बैठोगे, भले वो तुम्हारा पहला वाला घर हो या बाद के घर हो, फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, तो फिर तुम्हारा जो घर है उसी का ख्याल करो, फिर एक ही शादी रहे तुम्हारी, और वो जो तुम्हारे पास लौंडियाँ उस ज़माने में ज़ाहिर अल्लाह का और दुनिया का निज़ाम मौजूद था, अभी उसकी ममानियत नहीं आई थी, तो बस फिर वही तुम्हारे लिए, फिर ये जो दूसरी तीसरी चौथी शादी पर तुम मत करना। ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, ये फिर इससे बेहतर है कि तुम नाइंसाफ़ी ना कर गुजरो। तो इंसाफ के करीब फिर यही है, इंसाफ के करीब यही है, या तो करो तो इंसाफ के साथ करो, अदल के साथ करो, ये काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, ख्याल करो, फिर अपना घर एक ही रखो। यह एक बात आपको बता दूँ, ज़बान ज़द आम हमारे माशरे में भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, मुसलमानों से भी, मुसलमानों के बाहर भी, जहाँ आपने कहा किसी को तारुफ़ कराया मैं मुसलमान हूँ या मुसलमानों का जिक्र आया, तो पहला चीज़ जो हमारे हज़रात और ख़वातीन के घर में आती है, अच्छा मुसलमान है तो इनको तो 4 शादियों की इजाज़त है। ये वो जगह है जहाँ से मैं 4 शादियाँ बरामद की हैं कुरान में से और अपने दीन में से, बाय द वे। बाकी माशरत में वो कैसे आएंगे वो तो बाद में आ जाएगी बात। तो ये वो जगह है, देख लें आप, 4 शादियों का जिक्र भी है कोई यहाँ पर, ये नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं जिक्र हुआ पूरे कुरान में। पूरा कुरान इस बात से खाली है कि शादी के साथ करना क्या है। यहाँ बताया जा रहा है कि यतीमों की देखभाल कैसी करनी है, उनमें से एक तरीका अल्लाह ने बताया है कि तुम पहले ही कर रहे हो, शादियाँ तो तुम पहले ही बहुत सारी करते हो, तो अगर इस मकसद के लिए भी करो तो क्या हर्ज है इसमें। ये सिर्फ टोटल इतनी बात की गई है। शादी को बुनियादी तौर पे, निकाह टॉपिक है कुरान का, ये 2 हो या 3 हो या 10 हो या 4 हो, ये उसने बुनियादी टॉपिक अपना बनाया ही नहीं है। माशरा कौन सा मौजूद है, ये माशरा वो मौजूद है कबीले का, कबाइलों का, जहाँ पर ला मुहाला एक से ज़्यादा शादियाँ की जाती हैं। इससे कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से भी एक से ज़्यादा शादियाँ की जा रही हैं, उनके बाद तक भी की जाती है एक से ज़्यादा शादियाँ। अल्लाह ये कह रहा है करते तो तुम हो ही, पहला काम ये करो, इस काम में अदल और इंसाफ होना चाहिए। लिहाजा 4 तक तो समझ में आता है इंसान शायद किसी तरह झेल ले, और अगर 4 भी नहीं कर सकते तो 4 से कम रखो मामले को। अल्लाह ताला ने कहा इस मामले को 4 से आगे तो बढ़ाना नहीं है, तो उसने करने की इजाज़त नहीं दी, उसने आपकी अपर लिमिट को कम करके नीचे किया है। दीन ने तो इतनी खिदमत की है, दीन ने तो इतनी हिदायत की है, 4 से ऊपर तो ये मामला होना ही नहीं है। निकाह होना है वो भी 4 से ऊपर नहीं होना, और उसकी एक शानदार आपको तलकीन कर दी कि अगर इस काम के लिए करते हो तो क्या बात है। यहाँ पर क्योंकि ये जिक्र है कि तुम्हें भलील भी लगती हो, वो मौजू भी लगती हो, लिहाजा इस मकसद के लिए भी आज भी शादी की जा सकती है। तो ये शादी 4 की इजाज़त, ये इसका टैग नहीं है,
ये अगर करनी है तो ये मैक्सिमम है इसका, ये इसका टैग लाइन है। और इसका एक शानदार मकसद अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है, अच्छा मकसद होना चाहिए इसके पीछे। और उसमें भी अगर तुम समझो कि एतदाल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर नहीं करनी चाहिए। ये किसी तरह गवारा नहीं अल्लाह को कि एक बीवी और दूसरी बीवी हो और किसी का तुम बिल्कुल साथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, उसकी जिम्मेदारी साथ उठा लो, ये नहीं हो सकता। तो दरअसल ये टॉपिक है। बाकी बच गया कि नबी सल्लम की शादी इंशाअल्लाह हम पढ़ लेंगे, जब आगे जाके पढ़ेंगे माशरे में क्या हो रहा था। माशरे में पहले से ही सब कुछ हो रहा था, अल्लाह ताला ने तो उसको लिमिट कर दिया। उसका मकसद बहुत अच्छा मकसद एक बता दिया आपको, और बता दिया कि किसी सूरत भी बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये बुनियादी मकसद है इसका। प्राइमरी टॉपिक शादी को कुरान ने डिस्कस नहीं किया था, उसके नंबर को, इसको तो लिमिट किया है उसने। वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और जो औरतों का हक बनता है, औरतों का हक क्या बनता है ये मास्टर सब जानते हो। शादी के वक्त, शादी का टॉपिक डिस्कशन में है, शादी के वक्त मेहर की अदायगी उनका हक है, और ये बड़ी खुश दिली से अदा किया जाना चाहिए। ये हक है उनका, ना खुदा न खास्ता ये कोई पनिशमेंट है, ना ये ख़रीदो फ़रोख्त है, ना ये देर से करने का काम है। ये आपकी संजीदगी है कि आप इस रिश्ते को पूरी ज़िम्मेदारी से उठाना चाहते हैं। इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी यही है कि एक एक पाई घर के सरबराह ने खर्च करनी है। जब इसकी मकसद ही यही है, सरबराह बनाने की ज़िम्मेदारी, रुपए का खर्च करना है, ज़िम्मेदारी का उठाना है, तो उसका मुजाहरा कैसे किया जाए? उसका मुजाहरा किया जाता है कि मैं बहुत संजीदा हूँ कि ज़िंदगी भर एक एक पाई इस घर पे मैं कमा के खर्च करूँगा, मुझे एक के बजाय 4 जॉब्स करनी पड़े। मेरी बीवी को अगर वो ना चाहे 1 रुपये की मेहनत नहीं करनी, तो मैं कैसे मुजाहरा करूँगा? आई एम वेरी सीरियस इन इट। तो आप मेहर के तौर पर अल्लाह के बताए हुए तरीके से ये पहले अदा करते हैं, हद से हद निकाह के वक्त अदा करते हैं, और कोई बहुत ही मजबूरी नाचारी लाक हो जाए तो बात की बात करते हैं। ये बाकी हमारी फ़िक़ी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि अदा कर दो, और कोई इससे बेहतर तरीका नहीं है। बाकी एक्सेप्टेबल तरीके होंगे, सही तरीका है कि उनका महर खुश दिली से अदा किया जाए। बाकी जब इसके टॉपिक्स आएंगे, उन्होंने बकरा में बात भी कर ली कि वो साहिब हैसियत अपनी हैसियत के तौर पर डिपेंड करता है। फ़इन तिब्ना लकुम शैइम मिन्हु नफ्सन फ़कुलू हनीअम मरिया। ये कहा जा रहा है कि जब इन औरतों से भी करोगे, कॉन्टेक्स्ट से जा रहा है कि तुम तो अपने तौर पे नेकी कर रहे हो ना यतीमों का साथ देने के लिए, इन औरतों को भी तुमने मेहर की रकम अदा करनी होगी। किसी तरह इनको महसूस ना हो कि सेकंड डिग्री का काम हो रहा है कोई, कि पहली शादी की थी तो मेहर की थी, शायद मेरे यतीमों की किफ़ालत हो रही है तो इस रिश्ते में माल मेहर दिए बगैर भी कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। इस निकाह को अल्लाह उतनी ही अहमियत दे रहा है जैसे इससे पहले की निकाह को दी थी उसने। तुमने अगर पहले निकाह किया था, ये यतीमों की किफ़ालत के लिए भी कर रहे हो, तो नेकी को भी बहुत शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से करना है। इसमें मेहर भी अदा किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर मसलहत का तकाजा हो, हिकमत का तकाजा हो, अगर वो खुद खातून ही समझे कि ये भी नेकी कर रहा है, मुझे भी थोड़ी नेकी का आगे बढ़ के मुजाहरा करना चाहिए, मैं अपना हक़ खुद ही कुछ कम कर लेती हूँ। फ़इन तिब्ना लकुम शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलू हनीअम मरिया। लेकिन वो अगर खुशी से खुद ही छोड़ दें कि नहीं जी मुझे इतना मेहर चाहिए ही नहीं, मैं इतने कम पे ही क़नात कर लूँगी, तो फिर उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वो मेहर फिर जो खुश दिली से छोड़ दें वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, फिर उनको अदा करो, वो तुम खुद अपने इस्तेमाल में ले आओ। लेकिन अल्लाह का बताया हुआ तरीका ये है, बहुत ही खुश दिली से औरतों का उनका हक़, उनका मेहर अदा करना चाहिए। अब ये हो गया, तुम वैसे ही देखभाल कर रहे हो उनके माल की, या तुमने उनको पार्टनर भी बना लिया, उनकी घर की ख़वातीन को, उनकी बड़ी बहनों को, या उनकी बेवा माओं को। वला तुस्फ़हा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। तो ऐसा ना करना कि अभी वो ना समझ ही हो, यतीम है ना, अभी बालिग़ भी नहीं हुए, समझदार भी नहीं हुए, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ बलागत नहीं रखा बल्कि क्या रखा कि अभी वो समझदार ना हो। बाज़ औक़ात बायोलॉजिकल बलूगत हो जाती है लेकिन समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने मायर समझ को बनाया है। तो अगर वो अभी समझदार नहीं हुए, अगर उनको मत देना फिर उनका माल अपने उस माल को जो तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जब तक किस काबिल ना हो जाए, जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि समझदार हो जाएं, जब तक उस काबिल ना हो तो तुम अभी क्या करो, इस माल में से उनको खिलाते पिलाते रहो, उनके कपड़ों बंदा को बस करो, सारी ज़रूरत पूरी करो, उनको खाने पिलाने की ज़रूरत भी पूरी करो, रिस्क की भी, उनके पहनाने की ज़रूरत भी पूरी करो, उनसे बहुत अच्छी तरह बात भी करो, सारे मामलात उनसे मारूफ तरीके से करो। लेकिन माल उनके हवाले नहीं करना, उनको ज़िम्मेदार ना बनाना, क्योंकि फिर तो ख़त्म हो जाएगा माल, फिर तुमने उनकी ज़िम्मेदारी का अदा ही नहीं किया, अभी तुमने उनकी किफ़ालत का हक़ फिर अदा नहीं किया। तो इंतज़ार करना, क्या करते रहना इस दौरान। वब्तलुल यतामा, इब्तला कहते हैं आजमाइश को, वब्तलुल यतामा, उनको आजमाते रहना, छोटे छोटे टास्क देकर, छोटे छोटे बातों से उनको आजमाते रहो। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम, जब देखो इस काबिल हो गए कि बड़े भी हो गए, समझदार भी हो गए, निकाह के काबिल होने लगे, उम्र यहाँ तक पहुँच गई है,
और तुमने जान लिया कि उनमें अब काफ़ी समझदारी आ गई है, तो फिर सौंप दो इलैहिम अमवालहुम, उनका माल फिर उनके हवाले करो। अब ये वक्त आ गया है कि तुम उनके माल की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ, उनका माल उनके हवाले करो। वला तकुलूहा इसराफम व बिदारन अन यकबरू, और उनके माल को ज़्यादा हद से बढ़कर जल्दी जल्दी खा मत जाना कि इससे पहले कि बड़े हो जाएं मैं इस माल को ख़त्म कर दूं। हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए। वमन काना गनियन फलयस्ताफिफ, जिसके पास अपना बहुत कुछ है उसको तो चाहिए इनके माल से कुछ ले ही नहीं, सिरे से देखभाल करे अल्लाह की खुशनुदी की खातिर। वमन काना फ़कीरन, लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो, फलयाकुल बिल मारूफ, तो वो इनके माल में से खुद भी इस देखभाल के मुआवजे के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कितना मारूफ तरीके से। देखें, जब कोई चीज़ मारूफ छोड़ी जाती है तो पूरी सोसाइटी के उर्फ पे छोड़ी जाती है, वो पूरी सोसाइटी की स्टैंडर्ड बना लेती है। हम सब जानते हैं कि यार ये जो काम कर रहा है ये स्टैंडर्ड का काम है, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। माशरा खुद भी तय कर रहा होता अपनी नॉर्म्स। अल्लाह ताला ने, हैरान कुन बात है, ये किताब 1450वें साल में खड़ी है। जो कुछ चीज़ अल्लाह ने फिक्स नहीं करनी थी, भले वो दियत हो, भले वो मेहर हो, भले वो बीवी को छोड़ते वक्त क्या उसके हवाले करना हो, भले वो ये मारूफ हो, अल्लाह ने कभी उसका कोई नंबर बताया ही नहीं। उसको पता था मारूफ चेंज होता है, और अगर मैं एक नंबर पे छोड़ूंगा तो 200 साल बाद ही लोग कहेंगे ये अल्लाह ने क्या बात कर दी, है तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसने हर चीज़ का निसाब मारूफ पे छोड़ा है जब छोड़ना था, और जो चीज़ उसने फिक्स करनी थी वो ऐसी है कि क़यामत तक उसमें किसी तग़य्युर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्या शान, जब भी तो बोलता है अल्लाह का कलाम है और पेश करने वाला अल्लाह का नबी था। जो फिक्स करना था ऐसे फिक्स किया है कि 1500 साल गुजर गए, आगे भी हज़ारों साल गुजर जाए, तब्दीली की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और जो फिक्स नहीं करना था नहीं किया पहले दिन ही, मारूफ पे ही छोड़ा है। उनमें से एक चीज़ यह है, फिर मारूफ तरीके से खाना। फ़ायदा दफ़ा तुम इलैहिम, फिर जब तुम सौंप दो उनके माल को, अम्बालाहुम, उनकी तरफ, फ़अशहिदू अलैहिम, तो फिर अपने इस पर गवाह ठहरा लेना। ये देखें, लेन देन के मामला में भी गवाही दिलवाई थी अल्लाह ताला ने। यहाँ भी हम देखो, ये बात तुम्हारा माल है, ये मेरे पास था, इस तारीख को, इस दिन अब मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी में चला गया, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी इसकी है नहीं, तो इस पर गवाह ठहराने। कफ़ा बिल्लाही हसीबा, और देखें क्या सिफत लेकर आ रहा है अल्लाह, कि जहन में रखना अल्लाह बहुत काफ़ी है हिसाब किताब करने के लिए। तुम ये मत समझना कि तुम डंडी मार के बैठ जाओगे और बच जाओगे, ये हो नहीं सकता। ये सोचता तुम डंडी मार लो, समझ रहे हो कि बच गए, तुम डंडी मार लो, समझ ले कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन वकफ़ा बिल्लाही हसीबा, अल्लाह हिसाब किताब के लिए बहुत काफ़ी है। अब ये तमीज़ उठा रहा है अल्लाह ताला, क्यों कि यतामा का आ गया, शहीद हो गए लोग, आइंदा भी लोगों ने मरना है, वो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मारे जाएं, वैसे मारे जाएं, जब वो मरेंगे तो पीछे तरका छोड़ के जाएंगे। उसने अल बकरा में और आले इमरान में थोड़ा सेंसिटाइज कर दिया था कि तुम्हारे मालों पर हक़ है तुम्हारे पीछे रह जाने वालों का। अब उसकी डिटेल बताने का वक्त आ गया है। पहले सेंसिटाइज किया था कि माल ऐसे नहीं छोड़ के जाओगे, ये तुम इसके पीछे वारिस बना के जाया करोगे। अब वक्त आ गया कि बता दिया जाए कि करना क्या है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान, मर्दों के लिए भी उनका हिस्सा है जो उनके वालिदैन छोड़ें, वल अक़रबून, और जो करीब क़ुरबत के रिश्तेदार छोड़ें, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो छोड़ा जाए उनके वालिदैन की तरफ से और क़ुरबत के रिश्तेदारों की तरफ से, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर, भले वह थोड़ा माल हो या ज़्यादा माल हो, इसमें हिस्सा दोनों को मिलेगा। ये देखें, अल्लाह ताला जब भी कहता है ना ए लोगो, ए ईमान वालो, तो ये मर्दों औरतों को मुखातिब साथ कर रहा होता है। ये नहीं कि अल्लाह ने और मर्दों को ज़्यादा मुखातिब कर रहा है कुरान में। जब मर्दों को अलग से मुखातिब कर रहा है तो बता के करता है, औरतों को जब भी अलग अलग किया है तो कुछ जगहों पे किया है अल्लाह ताला ने। ये वो माशरा है जो कुछ साल पहले अल्लाह आगे बताएगा जब हम हवामीम पढ़ेंगे और जब और जगह से कुरान पढ़ेंगे, कि जब इसके यहाँ बेटी पैदा होती है तो इसका मुंह जर्द हो जाता है। ये चाहता है कि किसी को मैं अपना मुंह ना दिखाऊं, और ये तरीके ढूंढता है कि किस तरह इसको ज़िंदा दफन करूं या मार के दफन करूं। ये उन लोगों से मुखातिब है अल्लाह भी। अभी वही जनरेशन है, ये 23 साल की नबूवत की ज़िंदगी में है जो बात बदल रही है। मक्के की जब सूरतें पढ़ेंगे तो वहाँ ये पढ़ेंगे आप, हम सब माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत सौ को बेटियाँ दी हैं, हम ज़बान ज़दे आम है और सही है कि बेटी अल्लाह की रहमत है, लेकिन जिसने आपको ये बताया ना बेटी अल्लाह की रहमत है, ये उन लोगों का जिक्र हो रहा है। उनके सामने होता क्या था कि शक्ल नहीं दिखाते थे एक दूसरे को, बेटी पैदा हो गई और कहते थे इसका फ़ायदा क्या है इस औलाद का, ना झगड़े में काम आती है और जेवर चाहिए इसको। यही अल्फाज इस्तेमाल करेगा अल्लाह अम्मी जाके कि ऐसी औलाद का फ़ायदा क्या है जो जेवर चाहती हो और झगड़े में काम ना आती हो। जबकि बेटे ये जरी होते हैं, ये मैदानों में निकलते हैं, जिनके लिए शादियाँ की जाती हैं कि ज़्यादा बीवियाँ होंगी, ज़्यादा बेटे होंगे, कबली माशरे में ज़्यादा आपकी इज़्ज़त और वक़्त होगी और ताकत होगी। उस माशरे में अल्लाह कह रहा है
कि दफनाना अफनाना ये रहमत और इसको तरके में हिस्सा मिलना है। तो इस 23 साल की ज़िंदगी में ज़िंदा दफनाई जाने वाली बेटी को मैंडेटरी हिस्सा मिलने लगा। इसे कहते हैं इनकलाब। और ये इस तरह आया करते हैं, रात को काट दो सुबह को छांट दो। ये उनके इनकलाबात हैं जिन्होंने ना दुनिया में संजीदगी से कभी कुछ पढ़ा है, ना दीन की मालूमात कभी हासिल की है कि 25 लोगों को मार दो कल सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते तो बहुत जज्बाती बातें, हम कुरान पढ़ने बैठते हैं, देखिए इनकलाब कैसे बर्पा होते हैं। ये एजुकेशन से बर्पा होते हैं, ये तरबियतों से बर्पा होते हैं, इनमें डेकेड्स निकल जाते हैं। इनमें पहला बुनियादी पत्थर ठीक जगह रखना पड़ता है, तब जाके दीवार ठीक होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि बुनियादें तो खोखली हों और ऊपर के लेपा पोती करके कुछ ठीक हो जाएगा। ये है, देखिए 13 साल की मक्के की ज़िंदगी से निकाला है और मदीने की तीसरे चौथे साल की ज़िंदगी में बताया जा रहा है कि ये जो तरका छोड़ा जाएगा, भले वो और बच्चे पीछे मर्द हों या औरतें, इस तरके में से उनको हिस्सा मिलेगा उनका। और भले वो कम छोड़ा जाए या ज़्यादा छोड़ा जाए, नसीबम मफरूदा। और ये वो हिस्सा है जो अल्लाह ने अब मुकर्रर कर दिया है। ये तुम्हारे कहने पे, तुम्हारी सोच पे नहीं छोड़ा अल्लाह। और आज भी फिर आप जानते हैं ना, जो बहनों के हिस्से मार के बैठे हुए हैं, जो किसी तरह का रिश्ता मार के बैठे हैं, वो समझ जाएं वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह हिसाब किताब के लिए बहुत काफ़ी है। वइज़ा हज़र अलक़िस्मतु उलिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनु फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए और तुम देखो कि मौजूद हैं तुम्हारे इर्द गिर्द रिश्तेदार भी, यतीम भी और मिस्कीन भी, तो कुछ ना कुछ ज़रूर उनको दे दो और उनसे बहुत अच्छी बात करना, उनको हुश हुश करके भगा मत देना, उनसे सख्ती का रवैया मत अपनाना। तुम्हें अल्लाह ने माल दिया ना, उन्हीं की बात हो रही है, वही बांटेंगे जिनके पास कुछ होगा। जिन्होंने खैर कमाई होगी उन्हीं का बटेगा, और जिसने बहुत कमाया होगा और खैर नहीं कमाई होगी, हराम रास्तों से कमाया होगा, वो फिर अल्लाह उसको खैर नहीं कहता। फिर अल्लाह कहता है ये तो मैं गर्म कर करके तुम्हारी पीठों पर दागूंगा। तो ये तो खैर वालों की बात हो रही है कि तुमने कमाया है ना, बहुत अल्लाह ने फजल किया था, खैर किया था। ऐसे मौक़ों पे विरासत तो मिल ही जाएगी, वारिस को तो मिल जाएगा। अगर आ जाएँ ऐसे रिश्तेदार, कुछ कोई करीबी, कोई यतामा, कोई मसाकीन, उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिला देना। हिकमत की बात भी यही है। और देखिए क्या बात कह रहा है, वल यख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रिया। तुम्हें ख़बरदार रहना चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह से इस बात से कि तुम छोड़ के जाओ अपने बच्चों को अपने पीछे। दियाफ़न खाफ़ू अलैहिम फ़ल्यत्तक़ुल्लाह। वो बड़े कमज़ोर बच्चे हों तो तुम कितना डर रहे होगे ना कि मेरे बाद इनका क्या होगा, कोई इनका पुरसाने हाल होगा। ऐसे ही यतीम तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें भी बड़ी रहमदिली करनी चाहिए इनसे। तुम भी ऐसी सूरत में बड़ा डरते कि तुम नीचे माल छोड़ के ना जा रहे होते और बच्चे छोटे होते, तो तुम सोचते कि इनका क्या बनेगा। फ़ल्यत्तक़ुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। और बड़ा तक़वा अल्लाह का रखो, ख़बरदारी में रहो अल्लाह से, और वो बात करो जो ठीक बात हो। और ठीक बात यही है कि ठीक है बहुत कुछ माल है, ये वर्सा को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कुछ लोग आ जाएं तुम्हारे वक्त जो भी नादार हों, उनका भी कुछ ख्याल ज़रूर कर लेना। इसी को आप कहते हैं, जो आगे आएगा, वसीयत कर जाना। कि वसीयत का क्यों रखा गया रिश्तेदारों की मौजूदगी में, कि कुछ ज़रूरतमंद ज़रूर होंगे तुम्हारे अक़रबा में भी, जानने वालों में भी। और यही सही बात है, यही सीधी और सही बात है। ये वही सीधी और सही बात है जिसके बारे में बताएगा अल्लाह ताला सूरह अज़ाब में भी जाकर, कि सच्ची बात अलग है और सही और सीधी बात अलग है। हर सच्ची बात ज़रूरी नहीं सीधी और सही भी हो। इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, बिलाशुबा वो लोग जो खा जाते हैं यतीमों का माल, जुल्मन, जुल्म करके अपने ऊपर, जुल्म के तरीक़ों से, इन्नमा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़, याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों को सिर्फ आग से भरते। ये आग है जो भर रहे हैं, इसको माल ना समझें, इसको फ़ायदा ना समझें। ये आग है जो उनके पेट में भरी जा रही है, अभी महसूस नहीं हो रही, तो जब आग में डाला जाएगा तो ज़रूर पता चल जाएगा उनको। क्योंकि याद रखें, याद रखें, याद रखें, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह हिसाब किताब के लिए बहुत है। वसयस्लौना सईरा, दाखिल कर दिया जाएगा करीब उनको दहकती हुई आग में। बहुत ही ज़ोरदार आयतें हैं, बहुत ही ज़ोरदार आयतें हैं। एक एक लफ्ज़ हमें उस वक्त भी सीखना था, एक एक लफ्ज़ हमें आज भी सीखना है। इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। माल की टैकलिंग, माल की हैंडलिंग बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारा। नमाज भी कोई शक नहीं है, सतून है, दीन का कोई शक ही नहीं है। इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि याददानी रहे कि हमारी मौत होगी और अल्लाह के पास जाएंगे। तो फिर जब ये इम्तिहान से गुजारती है ना नमाज, जब दीनी से इम्तिहान से गुजारती है, माल के इम्तिहान में आओ ज़रा। ये है तो तुम्हारे पास, करोगे क्या, कमाओगे कैसे, खर्च कैसे करोगे, पीछे छोड़ के जाना है तो करना क्या है। पता चलेगा ना बेटी है मेरी और इस बेटी की मतलब शादी कर देनी है मैंने, ये तो ससुराल में चली जाएगी, इसके हवाले माल क्यों करूँ अपना।
ये बेटों को देता हूँ, अपने पास रखता हूँ, मेरे पास रहे। ये कोई आसान काम नहीं है। जो मामला फैम लोग जानते हैं, जब ये बात लाखों से करोड़ों में जाती है और करोड़ों से मुरब्बों में जाती है और मुरब्बों से आगे जाती है, तो फिर क्या क्या जतन आज हम करते हैं इसको बचाने के लिए। हम बेटियों की शादी नहीं होने देते, हम बेटियों की शादी नहीं होने देते, मुरब्बे हाथ से ना जाएं, प्लॉट हाथ से ना जाएं, और अगर देते हैं तो कहते हैं बस शादी कर दी, माल बहुत दे दिया, जहेज दे दिया, बस और कुछ नहीं देना, ये मैंने नहीं देना। और इधर अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम्हारे सामने नबी खड़े हैं, ये तुम्हारी ऐसी तहजीब करके गए हैं, ये तुम्हें ऐसा बना कर गए हैं, ये तुम्हें ये दीन देकर गए हैं, उसकी किताब अपने कायम मुकाम पे छोड़ कर गए हैं, जो पढ़ने हम बैठते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह हमारा दुआ का शौक़ बताए, अगली निश्चित में हम समझ ही गए हैं। हमने सिर्फ 3 आयतें पढ़नी है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा 25 मिनट 30 मिनट ज़्यादा ना लगे उसमें, लेकिन हमारी ज़िंदगी भर का मामला है। और इसमें इतनी गलत, मैं अर्ज़ करूँ, मैं अपनी कोई काबिलियत में अर्ज़ नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई आसान टॉपिक नहीं था। यहाँ बैठ के आपके सामने मैं तलबेना गुजारिश करता हूँ, मैं पिछले 1 महीने से 3 आयतें पढ़ रहा हूँ। मैं लगभग पिछले 1 महीने से सिर्फ 3 आयतें पढ़ रहा हूँ कुरान की, सिर्फ 3 आयतें। और इन 3 आयतों को समझने के लिए मुझे बहुत कुछ अदना सी कोशिश करनी पड़ रही है, ताकि मैं उस तरह सीधे ला के आपके सामने रखूँ दलील के साथ कि आपका दिल पुकार उठे कि कुरान यही कह रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा। और अगर हम नहीं समझ रहे और नहीं कर रहे और हम इससे बाहर जाके किसी दुनिया में जाना चाहते हैं, वो दुनिया किसी नाम से भी दुनिया चला ही जाए, फ़िक़्ह के नाम, अच्छी बात है, बहुत इल्म में अपना असर डाला है। जब कुरान अपनी दलील रखेगा अपने अल्फाज से उसके सामने, तो आपका दिल पुकार उठेगा कि अल्लाह ताला ने कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी हुई है, कोई बात सीधी बताने से नहीं छोड़ी हुई है। दलाइल के उन 3 आयतों में क्या शानदार तरीके से बयान किए हुए हैं। हम किन रास्तों पर चले जाते हैं, फिर कुरान कहता है कि तुम कहाँ चले जाते हो मुझे छोड़कर। ये हक़ आने के बाद तुम सुनी सुनाई के पीछे कहाँ भागने लगते हो। सुनी सुनाई वाले क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। जो कुरान के मुताबिक कर रहा है वो हम पहचान लेंगे उसको। कुरान है ही इसीलिए पहचान करवा देगा आपसे कौन बात ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा थोड़ी सी तवज्जो से आप भी पढ़ कर आएँ। मैं तो हमेशा इसलिए बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ना है, आप भी देखें। ये हम सब की ज़िंदगियों का बहुत बड़ा मामला है, जहन में रखें। तबीयत बन गई है, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, हिसाब किताब के लिए जिसके पास भी 10 रुपये हैं छोड़ के जा रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी बंदोबस्त करके जाएगा। और हम सब माशाल्लाह वो लोग बैठे हैं जो कुछ छोड़ के जाने वालों में से लोग ही हम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें फजल किया है, करम किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 1 हफ्ता और भी बाकी है, मैं और उसको बार बार रोज़ाना की बुनियाद पर रिवाइज़ कर रहा हूँ, ताकि जो बात रखी जाए दलील से रखी जाए सामने। ना हमने XYZ की बात रखनी, ना ABC की बात रखनी, हमने तो कुरान की बात समझनी है, रखनी है। फिर भी उसमें गलती हो सकती है तो सब ने अपना एहसास में डालना है, सब ने उसको मज़ीद सही समझना है, सब ने उसकी तस्हीह करनी है। अल्लाह में तौफीक भी दे और अल्लाह हमें हिम्मत भी दे। इंशाअल्लाह अगली इसमें बैठेंगे 11 12 176।